जब आसमान में काले बादल मंडराते हैं, आसमान काले घने अंधेरे में छाने लगता है, जब तूफान आता है, धरती का हर वो जीव, चाहे वो जमीन में चलने वाला जानवर हो या आसमान में उड़ने वाला परिंदा या हम खुद इंसान हो, बारिश और तूफान से बचने के लिए इधर उधर छुपने की जगह ढूंढते हैं, भागते हैं और छुपते हैं, पर सामने नहीं आते। हर परिंदा घोंसले का सहारा लेता है, छुपने का बसेरा मांगता है, डरता है उन काले बादलों के बीच आने से, मगर वही एक बाज उन्हीं बादलों को चीरता हुआ सबसे ऊंचा उड़ जाता है, बादलों को पार कर उनके सर पर खड़ा हो जाता है। न बारिश की बूंदों की परवाह करता है, न दूसरे परिंदों के डरपोक मिजाज को फॉलो करता है। वो बस वही करता है जो उसका दिल कहता है, और दिल कहता है कि मेरे अंदर डर के लिए नहीं, उस आग के लिए जगह है जो बार बार मुझे बादलों के सहारे नहीं बल्कि बादलों का ताज बनने पर मजबूर करती है। जिनके अंदर डर नहीं, एक बरकती आग है ना, बेशक वही लोग दुनिया पर राज करते हैं। ठीक ऐसा ही बाज की कहानी में भी बयान होता है, तभी तो वो पूरे आसमान पर राज करता है। दूसरे परिंदों के पीछे नहीं जाता, तोते की तरह सिर्फ बोलना नहीं जानता, बल्कि कुदरत को चुनौती देकर टकराने की हिम्मत रखता है, तभी तो वो करोड़ों परिंदों का राजा कहलाता है। एक बाज कभी उड़ान भरने से पहले शोर नहीं करता, और जब उड़ान भरता है ना तो बादलों से ऊपर उड़ता है। कुदरत का करिश्मा हो या किस्मत की तबाही हो, एक बाज ना तो डरता है, ना ही छुपता है और ना ही झुकता है। जब बाज की उम्र 40 साल हो जाती है, तब उसकी कहानी में एक खतरनाक मोर आता है जो उसे एक बार फिर झुकाने की कोशिश करता है, दबाने की कोशिश करता है। मगर साहब, वो बाज है, कोई तोता नहीं जिसे आप उसकी उड़ान छीन सको और पिंजरे में कैद कर सको। कुदरत अपनी चाल कुछ इस तरह चलता है कि बाज को खुद की चोंच से उसके सारे पंख कुचलने पड़ते हैं। उसके पंख जो कभी उसकी शान थे, उसकी ताकत थे, अब वो उतने बढ़ चुके हैं कि उनसे उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। वो चोंच जिससे बाज अपना शिकार करता था, अपना पेट भरता था, अब वो उतना टेढ़ा हो चुका है कि इससे पत्थर पर लगातार मार मार कर अपना चोंच तोड़ना पड़ता है। उसमें कितना दर्द होता है ये जानने के लिए बस एक बार अपने दांत दबा कर देखिए। इससे 100 गुना दर्द एक बाज सहता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इन सब के बाद कुदरत उसे दूसरा जीवन देती है। उसे नया चोंच मिलता है, नए पंख मिलते हैं, नए नाखून मिलते हैं, जिससे वो अगले 30 से 40 साल तक और जी सकता है। इस बीच में बाज को कितना दर्द होता है वो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे हाथ या पैर का एक नाखून भी टूट जाता है तो हम सारी रात दर्द की वजह से सो भी नहीं पाते, मगर एक बाज वो सब झेलता है, वो लगातार अपने आप को दर्द से गुजारता रहता है। बाज की खासियत जानते हो क्या है? एक बाज हमेशा अपने पंखों से पहले अपने हौसलों से उड़ान भरता है, क्योंकि पंख तो दूसरे परिंदों के पास भी होते हैं, लेकिन वो बस पैर तक का ही फासला तय कर पाते हैं, जबकि एक बाज आसमान की चोटी से बादलों के ऊपर तक उड़ान भरता है। बाज से ऐसे सीखने को तो कहीं सीख है, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा करना चाहते हो तो बाज से ये 3 चीजें जरूर सीख लेना। पहला, बोलो मत, करके दिखाओ। दूसरा, खुद को दर्द देने से मत घबराओ, क्योंकि वही दर्द तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी देगा। तीसरा, मुसीबत के सामने झुको मत, बल्कि मुसीबत को झुकाओ। ये 3 सीख जीवन के सबसे अनमोल सीख है, और ये गुण हर राजा में होता है, चाहे वो शेर हो, बाज हो, किसी देश का राजा हो या कोई बड़ा क्रांतिकारी आदमी हो। कहानी में जो योद्धा होता है ना, वो योद्धा तभी एक हीरो कहलाता है जब वो अपने सामने आने वाले चैलेंजेस से डरता नहीं बल्कि जिगर से लड़ता है, और हर बाउंड्री को पार करके अपना झंडा लहराता है। बाज और शेर दोनों में एक खूबी है कि वो किसी भी सीमा रेखा को नहीं मानते। उनके लिए सीमा रेखा कोई मायने ही नहीं रखती। दूसरे परिंदों की उड़ान जहाँ खत्म होती है, एक बाज की उड़ान वहीं से शुरू होती है। दोस्तों, बाज की खूबियों को अपना लो। जिंदगी में कभी भी मुसीबतों से डरने का और किसी के सामने झुकने का समय नहीं आएगा। बाज मुश्किलों में मजा देखता है, मुसीबतों में एक नई उम्मीद खोजता है, तब जाकर कहीं वो परिंदों का राजा कहलाता है। अगर आपको भी अपनी फील्ड का बाज बनना है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।